हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होता है, रोमन संख्या में कैसे प्रश्न आते हैं। अगर आप 6, 7, 8 में भी ये टॉपिक है जिसमें आपको रोमन संख्या पढ़ना पड़ता है, और नवोदय में भी इसका रोमन संख्या अलग से एक क्वेश्चन आता ही आता है रोमन संख्या से। मेरा प्रयास होगा जो रोमन संख्या में जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट को बताना, और आज के बाद रोमन संख्या से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कहीं पर भी आपसे पूछ देगा कि देखिए 79 ठीक है कैसे लिखेंगे, 89 को कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में, तो इसको जो है आपको लिखने आना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं, और जो हम बताएंगे रूल उस पर आप फॉलो कीजिएगा तो 100% आप वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो कंडीशन है वो कंडीशन हम लिखाएंगे, उसको आपको भी ध्यान से देखना होगा। सबसे पहला कंडीशन, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम हेडिंग डाल देते हैं रोमन संख्या, रोमन नंबर। ठीक है, दिखाई दे रहा है रोमन नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं रोमन क्या संख्या। ठीक है ना दोस्तों। रोमन संख्या में कुछ उसके संकेत होते हैं, संकेत से आपको उस संख्या के बारे में पता चलता है जो कितना है। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कुछ संकेत कहता है, जैसे देखिएगा कहीं कहीं पर रोड के ऊपर ऐसे दे दिया एरो, इसका मतलब लिख देता है हिंदी में तीखा मोड़। क्या जी लिखता है ना रोड के बगल में, क्यों? क्योंकि ये संकेत है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रोमन के लोग जो है वो उनका एक अलग अपना काउंटिंग है, गिनती है। तो यहाँ पर कुछ बातें हमको जानना है। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें हम हर एक चीज़ को बताएंगे कि संख्या को लिख सकते हैं कितने तरीके से पढ़ते हैं, कितने तरीका से प्रचलित है संख्या को। ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ समझते हैं। देखिए कुछ संकेत है, संकेत को आपको समझना पड़ेगा। रोमन संख्या में कुछ संकेत हैं, संकेत के आधार पर ही हम संख्या को समझते हैं। तो देखिए वो कुछ संकेत को पहले हम 1 से लेकर के इसका 10 तक का संकेत है, ध्यान से देखिएगा। जो मेन बात है उसको ध्यान से देखिए। देखिए पहले यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं 1, ठीक है, इसको 1, V को पढ़ते हैं 5, X को पढ़ते हैं 10, ठीक है, L को पढ़ते हैं 50, C को पढ़ते हैं 100, D को पढ़ते हैं 500, और M को पढ़ते हैं कितना? 1000। ये बात क्लियर हो गया। अब नियम क्या कहता है उस नियम को देखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नियम होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए I, X, C, M को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि सर हमको एक चीज बताइए, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा कि 3 को लिख के दिखाइए, तो हम यहाँ पर देखिए 3 को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये 3 हो गया, किसको दिखाएगा? 3 को। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 10 यहाँ पे 30 लिखना है तो 30 ऐसे होता है हिंदू अरबी संख्या में, और इसको 30 को लिखना है तो x ट्रिपल x लिख देंगे। अगर हमको 300 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 300 लिखना होगा तो C। अगर हमको देखिए इसका मतलब होता, अगर हमको यहाँ पे 3000 लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा 3000 लिखना पड़ेगा, तो अधिकतम देखिए M का मतलब होता है 1000। यहाँ पर ध्यान से देखिए M का मतलब क्या होता है? 1000। इसका संकेत होगा M। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? नहीं ना। चलिए ये पहला कंडीशन होगा। सबसे पहला ऐसा कंडीशन है जो
IXCM को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर रूल इसका क्या होता है, देखिएगा। दूसरा नंबर रूल कहता है V, L, D। इसके जो संकेत होंगे, इसके जो संकेत है, इसको कभी भी दोहराया नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कभी भी आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको अगर 15 लिखना होगा तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए 15 लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, भी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, कहीं पर भी आपको 150 लिखना होगा तो आप 150 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। L का मतलब तो 50 होता है, यहाँ पे देखिएगा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है ना। D का मतलब 500 होता है, तो D आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि D 3 बार लिख दो 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके संकेत नहीं दोहराए जाते हैं। और खास एक बात और, ये जो होता है ना, ये किसी में से नहीं घटता है। ये इसमें से कोई घट सकता है, लेकिन ये किसी में से नहीं घटेगा। ये बात क्लियर है ना? क्या बात क्लियर है? चलिए, इसका तीसरा नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। इसका तीसरा नियम कहता है, जो अगर, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अगर कोई, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो उस दिखाई दे रहा, उस बड़े संकेत में से घटाया जाता है। ठीक है ना, घटाया जाता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से आपको हम क्लियर कराते हैं, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको बोल दे कि देखिए यहाँ पे आपको 9 लिखना है, वो जो है अगर ये ऐसे लिखेंगे, कहीं पर भी आप देखे होंगे जहाँ पर कहीं पर बैनर लिखाता है 9th 10th 12th, वहाँ पर इसका यूज ज्यादा देखे हुएगा। ये छोटका संकेत है तो बड़का संकेत में से घट जाएगा। अगर आपको 4 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको मान लेते हैं, जो अगर आपको 19 लिखना है, 19 लिखना है, मान लेते हैं 19 लिखना, तो कैसे लिखोगे, देखिएगा। तो आप x, ठीक है ना, यहाँ पे i दे दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर x। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इधर अगर कोई छोटका रहेगा, ध्यान से देखिएगा, फिर हम समझा देते हैं। इसका मान होता है, इधर देखिए, इसका मान होता है 5, इसका मान कितना होता है 5, इसका मान 1 होता है, कितना होता है 1। ये हमेशा ई वाला नंबर जो होगा इसमें से घटेगा, इसमें घटेगा, इसमें से घटा लीजिए, कितना आएगा उत्तर 4। इसका मतलब होता है, हम आगे अभी समझाएंगे आपको जो ऐसा क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि इसका अगला एक यही कंसेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे, तब ये तो 2x है, 2x का मतलब 20 होता है, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 19, ठीक है ना। इसका मतलब 10 होता है, इसका मतलब क्या होता है 10, 10 में से ये 1 कम कर देंगे, कितना आएगा 9। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? आइए अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी तक आपको हम 3 कंसेप्ट समझा चुके हैं, ठीक है। ये चौथा कंसेप्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, चौथा कंसेप्ट कहता है कि यदि कोई छोटा
संकेत, बड़े संकेत के, बड़े संकेत, छोटे से बड़े संकेत, बड़े संकेत के दाईं ओर हो, दाईं ओर हो तो उस बड़ी, चाहे उस बड़े संकेत, उस बड़े संकेत में उसका मान जोड़ा जाता है। क्या लिखा हुआ? जोड़ा जाता है। देखिएगा, किसी चीज का पहले तो डिफिनेशन होना चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे जो कैसे इसका यूज होगा। देखिए, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो उस बड़े संकेत में उसका मान जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से आपको हम क्लियर कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि जैसे देखिए LX, तो इसका मतलब देखिए, इसके ये हाथ देखिए मेरा, ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर, तो ये बड़ा नंबर है, इसका मतलब होता है 50। कितना होता है? 50। इसका मतलब होता है 10। तो ये दाईं ओर है ना, तो दाईं ओर होगा तो मान जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देखिए यहाँ पे CL लिखना है, इसका मतलब होता है कितना? 100, इसका 50, और दोनों के बीच किसका साइन होगा? प्लस का। क्यों प्लस का होगा? इसलिए क्योंकि बड़े संकेत के दाईं ओर है। बात समझ में आया? ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए, अगर आपसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्लास 6 भी कहीं कहीं पर बैनर में ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब होता है 5, और इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 1, होता है ना जी? और बीच में किसका साइन आएगा? जोड़ का। कितना आ जाएगा उत्तर? 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये आपका चौथा कंसेप्ट हो गया। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला कंसेप्ट क्या कहता है। देखिएगा, ये 1 जो होता है आपको 5 और कॉमा 10 में से घटाया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं घटाया, ठीक है ना? घटाया जाता है, ये पहली बात होगी। इसी में देखिएगा, ये x जो होगा आपको घटाया जाएगा। घटाया जाएगा आपका किस में से? L, C में से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद आपको C जो होगा घटाया जाएगा किस में से? D, M में से। इतना में से ये घटाया जाएगा। जैसे हम एक 2-3 क्वेश्चन लेंगे, आपको सारा क्लियरिटी हो जाएगा, पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपको 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले 40 को छोड़िए, पहले 4 को लिखिए। तो 4 को लिखने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोले हैं? ये हमेशा 5 और 10 में से घटेगा। यहाँ पर 1, ये I और 5, तभी ना? इसका मतलब होता है ये वाला का 5 और इधर वाला इससे घट जाएगा, तो -1 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया ना? चलिए, अगर आपको देखिए यहाँ पर अगर 9 लिखना होगा, 9, तो क्या करेंगे? तो IX लिखेंगे, इसका मतलब होता है 10, इधर वाला घट जाएगा, इधर वाला जो है ये घट जाएगा, तो कितना आएगा? 9 आएगा ना? अगर आपको लिखना होगा, जैसे मान लीजिए 40 लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? तो XL लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है X जो होगा L और C में से घटेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है 50 और इसका मतलब होता है 10, तो घटाया कितना आएगा? 40, ठीक है ना? अगर आपको 90 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है C का मतलब 100 होता है ना? और बताइए, यहाँ पर इधर X लिखिएगा, इधर लिखिएगा X की, इधर लिखिएगा, ये बाईं ओर लिखाएगा, ठीक है ना? आप बोलिएगा बाईं ओर तो इधर, वो नंबर के इधर, और दाईं ओर कहिएगा तो नंबर के उधर, ठीक है ना? देखिए 100 - 10 बराबर कितना आ जाएगा? 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
आपसे कोई पूछा जाएगा कि एक चीज बताइए सर, हमको यहाँ पे 400 लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे बताइए। अभी जस्ट बोले हैं कि डी का मतलब होता है कितना, 500। डी यहाँ पे लिख देंगे ना, डी। और देखिए सी हमेशा डी और एम में से घटेगा, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सी, यानी सी डी। सी डी कैसे जो देखे ना, याद रहेगा। तो सी होता है छोटा, डी होता है बड़ा, तो पहले बड़ा में से छोटा घटाते हैं, याद रखिएगा। ये तो कभी घटेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये 500 और माइनस 100 बराबर कितना आ गया, 400। कोई दिक्कत? अगर आपको यहीं पर कह दिया जाए कि 900 लिख करके दिखाइए, तो 900 कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा CM। CM मतलब क्या होता है जी, चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा। यहाँ पर 1000 वो याद करने के लिए कुछ बता दी इसी तरह से। सी मतलब छोटका घटेगा बड़ा में से, ठीक है ना। 100 घटाइए कितना हो जाएगा बताइए, 900। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? आपको भी कोई डाउट नहीं आया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और कमेंट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। अभी तक हमने 5 कंसेप्ट को पढ़ लिया है। आइए अब हम छठे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, छठा कंसेप्ट क्या कहता है, बस ये लास्ट कंसेप्ट है। किसी भी, ध्यान से देखिएगा, किसी भी संकेत के ऊपर एक रेखा खींच दिया जाए तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहले एक बार डिफिनेशन सुनिए। डिफिनेशन क्या कहता है, किसी भी संकेत के ऊपर एक रेखा खींच दिया जाए तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। क्या हुआ, जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपको ऐसे देखिए 5 के ऊपर ऐसे लिख दिया रेखा, इसका मतलब होता है 5 तो होगा ही होगा, और इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि गुना इससे 1000 से गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये उत्तर, 5000। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि इस पर 2 लाइन खींच दिया जाए, तब कितना मान होगा, ये 1000, तो एक लाइन के लिए 1000, दूसरे लाइन के लिए फिर 1000। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 पर कितना जीरो, 6 जीरो होगा ना जी। बोलिए 3 3 6, यानी कि 50 लाख हो गया, ठीक है ना। यानी जितना देंगे लाइन वो उतना बढ़ जाएगा। बोलिए कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर बस यही एक कंसेप्ट था। अगर हमको लिखना होगा, देखिए 10 के ऊपर ऐसा लाइन, इसका मतलब होता है 10 और इसका मान बढ़ जाएगा, तो 3 से गुना, मतलब 1000 से गुना हो जाएगा, तो कितना मान हो गया, 10,000। आपको किसी से 4000 रुपया मांगना है, तो ऐसे लिख दीजिए, उस पर एक लाइन खींच दीजिए। तो ये देखिए हम रोमन संख्या पढ़ के आए हैं, हमको इतना रुपया चाहिए। तो जो रोमन पढ़ने वाला होगा, जो पढ़ा होगा, जानता होगा, वो बता देगा कि देखिए इसका मान होता है 4 और ये इसका मान होता है 1000 गुना बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4000। बात समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत? पर हम शॉर्ट में पूरे कंसेप्ट को, जो नियम है उसको हम दोहरा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, IXCM के संकेत अधिकतम कितने बार दोहराए जा सकते हैं, 3 बार। मिलाते चलिएगा। दूसरा लिखा है VLD के संकेत कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं, ठीक है। तीसरा बात क्या था, अगर कोई भी बड़ा संकेत, यानी कोई भी छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो, यानी इधर होगा। जैसे देखिएगा, ध्यान से, बाईं ओर कहने का मतलब हो गया अगर इस प्रकार से, ठीक है ना, बाईं ओर हो तो उस बड़े संकेत में छोटे संकेत का मान घटाया जाता है। दूसरा, इसके बाद अगला जो नियम था कि अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो
तो उस बड़े संकेत में उस छोटे संकेत का मान क्या होता है, जोड़ा जाता है। ठीक है ना। अगला बताए थे नियम कि I को 5 और 10 में से घटाया जाता है, फिर X को L और C में से घटाया जाता है, फिर C को D और M में से घटाया जाता है। लास्ट कंसेप्ट था मेरा कि किसी भी संकेत रोमन संकेत के ऊपर अगर एक लाइन खींच देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन से अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो सारा कंफ्यूजन दूर होगा, भागिएगा नहीं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने रोमन संख्या के बारे में पढ़ा है, रोमन संख्या के क्या नियम होते हैं उसके बारे में जाना है। अब हम रोमन संख्या के बारे में जब जान चुके हैं तो उस पर कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, और छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि फिर वहां पर भी वही कंडीशन हो, कहीं और देखिएगा, फिर आधा पढ़िएगा, इधर उधर भागिएगा। तो पूरा देखिए, वीडियो 100% समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि देखिए जो जो हमको लगता है जो कठिन बच्चा इसमें फंस जाएंगे वो लिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 19 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जी। देखिए यहाँ पर लिखिएगा IXX। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। या इसको कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है, 19 को ऐसे भी लिखते हैं XIX। ठीक है, ये 19 हो गया। देखिएगा अगला, देखिएगा यहाँ पे अगर कोई पूछा जाएगा आपको 79, ठीक है ना, यानी कि 79 नंबर के बारे में पूछा, कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं L का मतलब क्या होता है 50, X 60, 70 और 9। बात समझ में आ रहा है ना। देखिएगा 81 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, L X X X I। बात समझ में आया ना। अगर आपको यहाँ पर देखिएगा 39 को लिखना होगा, कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, X X X I X। बात समझ में आया ना। अगर आपको ऐसे लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर 41 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, I, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, X L I 1। पहले दोनों जुटेगा तो 51 हो जाएगा, 51 में से 10 जाएगा तो 41 होगा ना। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि 69 कैसे लिखेंगे सर, तो 69 देखिए, L का मतलब 50, X का मतलब 60, इसका मतलब देखिए 9 हो गया ना। बोले कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? नहीं है। आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर 99 के बारे में लिखिए, 99 कैसे लिखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक हमने पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, ये X और ये C कितना हो जाएगा 90 होगा ना। और इधर IX लिखेंगे, जो नियम लिखा है उसको याद कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 99 होगा ना जी। अब आपको देखिए इससे आगे के नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछा जाएगा सर हमको बताइए 176 लिख के दिखाइए, कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए C का मतलब क्या होता है 100, L का मतलब 50 होता ना जी, X का मतलब 160, 170, इधर 176 हो गया ना। आपसे पूछा जाएगा सर 200 मान लेते हैं 221 को लिख के दिखाइए, कैसे लिखेगा, तो यहाँ पर C VLD को दोहराया नहीं जाता है, इसको याद रखिएगा, C X X I। अगर आपसे पूछा जाएगा 269 को लिख के दिखाइए, क्या लिखेंगे, C कितना हो गया 200 हो गया ना। अगर आप देखिए उसके बाद L लिखिएगा, ठीक है, कितना हो गया 250, X I। कोई दिक्कत है। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा ये काम कीजिए, हमको 380 लिख के दिखाइए, तो देखिएगा C
एल एक्स एक्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई आपसे पूछेगा कि 479 को लिख के दिखाओ, कैसे दिखाइएगा? तो देखिए सी डी कितना होगा? 400 हो गया। एल का मतलब 50, 460, 470, ये आई एक्स। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, कोई आपसे पूछेगा कि 625 को 675 को लिख के दिखाइए। देखिए ये क्या लिखिएगा? डी सी कितना हो गया? 600 हो गया ना? एल एक्स एक्स 5, बोलिए भी। कोई दिक्कत नहीं ना? आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा 1200 का लिख के दिखाओ, तो 1200 कैसे लिखिएगा? देखिए एम सी सी हो गया ना? 1200 हो गया। कोई आपसे पूछेगा 1369 को लिख के दिखाइए। ध्यान से देखिएगा, एम सी 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 1300 हो गया ना? एल, ध्यान से देखिएगा, एल एक्स एक्स आई, सॉरी एक ही एक्स ना होगा जी, 7 एक्स आई एक्स 9। ठीक है ना? ये आपका काम है क्वेश्चंस बनाना। 1481 क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए जिसको लड़का पूछेगा यहाँ पर सर 92 को लिख के दिखाइए, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आई सिर्फ ये आई जो है भी और 10 में से घटेगा, एक्स जो होगा यहाँ पर ध्यान देखिए, एक्स यहाँ पर सी 90 होगा ना? हो गया, 92 हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक छोड़। रोमन संख्या कैसा लगा आपको पढ़ने में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, और आज के बाद आप नहीं कह सकते हैं कि मेरा मैथ कमजोर है, कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पा रहा है जो नहीं हमको समझा पाते हैं, लेकिन हम समझाने की गारंटी लेंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप पढ़ेंगे, और प्रत्येक बच्चे में शेयर कीजिए, जिससे कि इस कंसेप्ट को सभी बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे सीख पाएंगे। मेरा काम ही है जो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।